आज हम सभी समतल आकृतियों के समायोजनों के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग रूपों में आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला था। आज हम सभी दो आकृतियां हों तो उनके समायोजन से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। जैसे नालियों में बनी हुई डिजाइनों का क्षेत्रफल, खिड़कियों में बनी हुई डिजाइनों का क्षेत्रफल और मेज पोस्ट में बनी हुई आकृतियों का क्षेत्रफल, अन्य इसी प्रकार से क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे, आकृतियों का अध्ययन करेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। चित्र में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। जैसे एक ABCD एक वर्गाकार लान है, इसके दोनों ओर दोनों ओर वृत्ताकार फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O हो, इस वृत्ताकार लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? O है। तो इसके जो इस वृत्ताकार क्यारी है उसका केंद्र भी क्या है? ये O माना गया है। कह रहा है क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गाकार क्यारी 56 मीटर क्या दी गई है? वर्ग की एक भुजा दी गई है। तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की बराबर होती हैं। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग होगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस वृत्ताकार जो लान दिया गया है इसका क्षेत्रफल हम अलग से निकाल लेते हैं। जितना ऊपर है उतना ही क्या है? नीचे भी है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम इस वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 90 अंश पर क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर एक भुजा क्या है, इसकी वर्ग की भुजाएं 56 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा? 56 मीटर। और हमें OA निकालना है। जितना OA है उतना क्या है? OB है। तो इसको हम मान लेते हैं R है, जो कि इस वृत्ताकार क्यारी की क्या होगी? त्रिज्या होगी। समकोण त्रिभुज AOB में 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और 90 अंश को बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर। OA हमने माना R स्क्वायर प्लस OB भी R है, तो R स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB कितना दिया गया है? AB 56 है, 56 का वर्ग हो जाएगा। तो AB R स्क्वायर 2R स्क्वायर इक्वल टू 56 का वर्ग है। और R स्क्वायर बराबर कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं, 56 के स्क्वायर को हम 56 गुणे 56 लिख सकते हैं। तो जब ये 2 से भाग हो जाएगा, 28 दूना 56 होगा, तो 28 गुणे कितना होगा? 56 हो जाएगा। 2 से इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग होगा, 28 दूना 56, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 28 बचेगा। ये 56 यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि हमें R स्क्वायर की ज़रूरत है, R का भी मान निकाल सकते हैं, दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे। इतने ही छोड़ देते हैं। अब क्या निकालेंगे? ध्यान दीजिए, ये क्या है? वृत्त का एक वृत्तखंड है इस जीवा AB के द्वारा। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। थीटा की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री है, R की वैल्यू आ गई। तो वृत्तखंड AB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड AB का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बाई 360
पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के होता है। ये फार्मूला होता है किसी भी वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। थीटा की वैल्यू 90 है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 28 गुणे 56 माइनस 1/2 आर का मान 28 गुणे कितना है 56 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 90 साइन 90 हो जाएगा इक्वल टू 0 0 कैंसिल होगा 9 1 कम 9 9 चौक 36 और 7 चौक 28 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या 22 गुणे 56 माइनस ये क्या होगा 28 दूना देखिए 2 1 कम 2 2 चौक 8 14 दूनी 28 माइनस 14 गुणे 56 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 22 छक्का 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 1 13 22 छक्का 132 और 22 पंचे 110 132 के कितना लिखेंगे 2 और 22 पंचे 110 110 और 13 कितना हो जाएगा 123 माइनस 14 गुणे 56 14 छक 84 84 के 4 और 14 पचे 70 70 8 कितना होगा 78 इक्वल टू क्या करेंगे घटा देंगे 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 12 12 में से 4 जाएगा कितना होगा 8 4 12 यहाँ 2 12 12 में से 8 जाएगा कितना होगा 4 8 12 और यहाँ 11 11 में से 7 जाएगा कितना होगा 4 448 वर्ग मीटर। ये वृत्तखंड AB का क्षेत्रफल आ गया या क्यारी का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से वृत्तखंड DC का क्षेत्रफल भी इतना होगा 448 वर्ग मीटर। चूंकि दोनों क्यारियां क्या हैं समान हैं तब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार लान का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल वर्गाकार लान का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है तो 56 गुणे 56 हो जाएगा प्लस क्यारियों का क्षेत्रफल क्या होगा एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना 448 वर्ग मीटर तो 2 क्यारी का क्षेत्रफल 2 गुणे 448 56 का वर्ग कितना होता है 3136 होता है प्लस 2 से 48 448 में गुणा करेंगे 8 दूना 16 4 चौक 16 16 1 17 हो जाएगा और 4 दूनी 8 8 1 9 और 4 दूनी 8 896 8 दूना 16 और 2 चौक 8 1 9 2 चौक 8 इसको जोड़ देते हैं 6 6 12 हो जाएगा और 9 3 12 1 13 8 1 9 1 10 3 1 4 4032 वर्ग मीटर। ये क्या होगा संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार लान और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वह 4032 के बराबर होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आकृति से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ये आकृति दी गई है ABCD। यहाँ से जो वर्गाकार ABCD क्या है एक वर्ग है इसकी एक भुजा कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी क्या हैं
जो वृत्त बने हुए हैं, 4 वृत्त हैं, चारों वृत्त क्या है आपस में सटे हुए हैं। तो यहाँ से अगर देख लें, इस एक वृत्त का अगर हम व्यास निकालना चाहें तो क्या होगा, इस जो वर्ग की भुजा है उस वर्ग की भुजा का क्या होगा, आधा होगा। क्योंकि 2 वृत्त समान वृत्त बने हुए हैं, चारों वृत्त, तो अगर इसकी एक व्यास अगर हम एक वृत्त का व्यास निकालना चाहें तो क्या होगा, इस वर्ग की भुजा का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे हम। तो हमें क्या करना है, जो ये छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। हम वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, चूँकि भुजा मालूम है तो भुजा का वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वहाँ से और अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 14 गुणे 14, 14 14 यहाँ कितना होता है 196, 14 का वर्ग 196 वर्ग सेंटीमीटर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। अगर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो 4 से गुणा कर देंगे, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास ये किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा का आधा होगा। 14/2 का मतलब क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर एक वृत्त का, प्रत्येक वृत्त का व्यास होगा। और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या ये किसके बराबर होगी, त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 गुणे r का मान कितना दिया गया है, 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा, चूंकि वर्ग है। r का मान 7/2 है तो वर्ग है, तो 7/2 गुणे 7/2, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 11 सते 77 बटे कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसलिए चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 4 गुणे 77/2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1, 15 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 196। अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 100 कितना है 96 माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 154। 196 से 54 घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर ये जो होगा हमारा आंसर होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। क्या किया गया, वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि वर्ग की भुजा दी गई थी तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया गया, 196 वर्ग सेंटीमीटर आया, और एक वृत्त का व्यास निकाल लिया गया, कितना होगा, इस वर्ग की भुजा का आधा होगा, और त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है, और वहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया गया, 77/2 आया। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 है तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 4 से गुणा कर देंगे 77/2 में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को अगर निकाल दिया जाए तो ये जो छायांकित भाग है वही भाग बचेगा, उस भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 196 माइनस 154/42, 156 माइनस 154 बराबर क्या होगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो
छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से जो छोटा भाग है या जो छायांकित नहीं है उस भाग को हम निकाल देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।